नहीं इधर आ जाओ सामने, यहाँ खड़ी हो जाओ। नहीं वैसे दीदी कुछ इंस्ट्रक्शन ये हालत तो बाबा ने 63 में लगभग अपने टाइम पर बनाया था। साकार में भी बाबा आते थे, नीचे गद्दी बाबा की लगी हुई थी और सब दादियाँ भी थी और बाबा के सामने क्लास में थोड़े से होते थे, दुनिया भर को बाबा सामने रख करके मुंडी चलाते थे। और हम लोगों को पहले से ही बाबा ने आह्वान किया हुआ था, मेरे इतने बच्चे आने वाले हैं। दूसरा ढूंढ लेते हैं, बोलने वाले कुछ भी बोलते रहते हैं, बरोबर ध्यान से सुनो। तो वो हिस्ट्री हाल है जो बाबा ने खुद बनवाया। तो बाबा वहाँ साकार में मुरली चलाते थे, वहाँ बाबा ने वरदान दिया कि बच्चे यहाँ कोई भी व्यर्थ संकल्प करते हैं तो वहाँ सम्मान मिल जाएगा, मतलब सामर्थ्य आ जाएगी। कई बार हमको संकल्प नहीं रुकता है ना, तो यहाँ पर बैठेंगे तो आपको समर्थ संकल्प चलेंगे, नेगेटिव स्टॉप हो जाएंगे। तो मन में आप कहीं भी आप देखने के बाद अभी यहाँ आ जाना, अभी तो साकार में पहुंच गए हो, मन से वहाँ रोज आ जाना तो आपके व्यर्थ संकल्प बंद हो जाएंगे। वहाँ बैठना, अभी अच्छी तरह से देख कर जाना। बाबा की सब फोटो भी लगी है, बाबा लेटर लिखते थे वो भी है, बाबा के कपड़े वगैरह, बाबा की एक छोटी सी गीता इतनी सी, लेंस देखते थे, वो सारे सब माता जी 1000 हाथ में आपका ही काम आता है। तो भगवान जी सबको ऐसा देता है जितना जीवन में लाते उतनी मार्किंग कर देता है। लेकिन किस्मत में आम लिखा है, हाथ पाँव को काम लिखा है, तो कर्म का फल उसका हाथ में कर्म। फिर लास्ट में उधर जाएंगे इसी गली में, ब्राह्मणों की दिल धड़कन यहाँ रहती है, देवता बनेगा यहाँ जरूर आएगा। ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से, आंखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा, प्राणों को करके अर्पण संपूर्णता को पाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, समाये थे आज ही के दिन। 18 जनवरी 18 जनवरी 18 जनवरी आज ही के दिन।
कहते हैं त्याग तप किसको, सब करके वो सिखलाया। कहते ही नहीं थे बाबा, सब करके भी दिखलाया। कहते हैं त्याग तप किसको, सब करके वो सिखलाया। कहते ही नहीं थे बाबा, सब करके भी दिखलाया। बन उदाहरण दिखलाए आज ही के दिन, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा। सागर छलका तो स्नेह से भर गई अखियां, हम सबको पावन करके बह चली नयन से नदियां। प्यार का सागर छलका तो स्नेह से भर गई अखियां, हम सबको पावन करके बह चली नयन से नदियां। शिव सागर में समाए आज ही के दिन, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। भी लोग अनुभव करेंगे कि फरिश्ता रूप में बाप दादा आए और मेरे सिर पर हाथ रख रहे। ऐसा अनुभव कीजिए कि बाप दादा सन्मुख में आए और मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे वरदान दे रहे हैं, बच्चे सदा स्वस्थ भव, पवित्र भव, निर्विकारी भव, निरहंकारी भव, निराकारी भव, निरहंकारी भव। ये बाबा के 3 अंतिम शब्द थे, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो ये बाबा मेरे सिर पर तीनों वरदान दे रहे हैं। ऐसा सभी बहन भाई अनुभव करें। ये बाबा का शांति स्तंभ है। ब्रह्मा बाबा ने 18 जनवरी 1969 को शरीर छोड़ा था और 21 जनवरी को बाबा का यहाँ संस्कार किया था। तो इसको शांति स्तंभ के नाम से जानते हैं। तो बाबा के चारों तरफ ये महावाक्य लिखे हुए हैं जो आप पढ़ रहे होंगे। बाबा ने कहा, जिन्होंने हमारे जीवन को कमल पुष्प के समान पवित्र बनाया। ये बाबा का महावाक्य। बाप दादा ने हमारे जीवन को कमल पुष्प के समान बनाया, जो शिव बाबा का साकार माध्यम बन हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाने के निमित्त बने, जो अभी भी अव्यक्त रूप में हमारी स्थिति को अव्यक्त बनाने में सक्षम है। तो बाबा ने कहा, बच्चे याद की यात्रा पर रहना, पवित्र बनना और बनाना और दिव्य गुण धारण करना। तो उसको शांति स्तंभ कहते हैं। वैसे तो चारों तरफ लिखा है ज्ञान का स्तंभ, पवित्रता का स्तंभ, शक्ति का स्तंभ। और इधर में बाबा के महावाक्य लिखे हैं, बच्चे अविनाशी ज्ञान धन का दान करो। दूसरा लिखा है, समय कम है, गफलत मत करो। और फिर नीचे लिखा है, प्यारे वत्सो। वत्सो माने बच्चे। परमपिता शिव सभी के, परमात्मा शिव सभी के परमपिता है। भारत सर्व देशों में महान देश है। आबू सभी तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ है। बाबा ने कहा, बच्चे ये रहस्य सबको समझाना है। और वो साइड में आप देखेंगे अभी, इधर में बाबा ने जो महावाक्य शांति स्तंभ पर आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, बाबा ने कहा, निश्चय में ही विजय है।
ज्ञान स्वरूप बनो, प्रेम स्वरूप बनो, शक्ति स्वरूप बनो। और दूसरा महावाक्य क्या लिखा है? श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ बनेंगे। ये कंडीशन है, अपनी मत से श्रेष्ठ नहीं बन सकते। फिर नीचे के महावाक्य बाबा के ऐसा लिखे हुए आप देख रहे हैं, मीठे बच्चे अपने आप को आत्मा समझो। आत्मा समझ कर बैठे हो सभी, अपने मस्तक में आत्मा समझो, अनुभव करो मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। आत्मा फरिश्ता है ना। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे अपने आप को आत्मा समझो और निरंतर मुझ पारलौकिक बाप को याद करो। निरंतर, जैसे जीवन में जब तक जीवन है आत्मा रहती है ना निरंतर, ऐसे श्वास श्वास बाबा याद रहे। फिर कहा लाडले बच्चे इस सहज राजयोग से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे। जन्म जन्मांतर जो भी किया है। फिर कहा शिकिल दे मना, सिंधी शब्द मना बहुत समय से बिछड़े हुए बच्चे, लाडले बच्चे। इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हारा ये ईश्वरीय जन्म हीरे तुल्य है। सतयुग में भी हमारा जन्म होगा सोने तुल्य, ये जन्म है हीरे तुल्य। तो हीरे तुल्य जीवन के आगे सतयुग का जन्म भी कुछ नहीं। इसलिए इतना ये बड़ा परिवार है। दुनिया में चला जाना अपना परिवार मिलेगा, ब्राह्मण परिवार, बाबा का घर मिलेगा। तो हम बाबा हुआ है न किसी का होगा। फिर ये साइड में आप जो पढ़ रहे हो, कर्म से दुख न दो। फिर कहा बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। सिर्फ बाबा को याद नहीं करना, बाबा क्या दे रहा है, वर्षा दे रहा है ना स्वर्ग का बैंकुंठ के बाद से, उसको याद करो तो नशा चढ़ेगा, है ना। नहीं तो पापा आम लाया है और लाया नहीं तो बच्चे खुश नहीं होंगे। तो इसी प्रकार बाबा कहता है बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। फिर नीचे की पंक्तियों में लिखा है प्यारे वत्सो मुक्ति और जीवन मुक्ति आपका ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अभी आपने अच्छे से देख लिया है, रोज़ यहाँ फरिश्ते रूप से मधुबन में घूमना और 4 धाम की यात्रा करना और 5 स्वरूप का आप अभ्यास करते रहेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि योग कैसे लगाना है। 5 स्वरूप का अभ्यास करो। महात्मा परमधाम में ज्योति थी, फिर नीचे आए तो देवता रूप में था, कितना सुंदर जीवन था, है ना, चमकता हुआ सुनहरी चेहरा था, कैसी दुनिया थी, सुंदर बाग बगीचे, ऐसा वो बात याद करो। तीसरा देखो मध्य में आए तो हमारी पूजा हुई, तो देवी बन करके मंदिर में जाओ, देवता बन करके भक्तों को दर्शन दो, भक्तों को शक्ति दो, उस रूप से याद करो। फिर चौथे रूप में अभी ब्राह्मण जन्म में देखो भगवान हमारी माला जप रहा है, हमारे खातिर भगवान ने अपना घर छोड़ा, इसलिए बाबा हमारे गुण गाता है। भक्ति का रिटर्न भगवान हमें कर रहा है। आओ बच्चे, लाडले बच्चे, भक्ति में हम भगवान के गुण गाते थे, संगम युग पर बाबा बच्चों के गुण गाता है। मीठे बच्चे, मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे। हमने कहा एक बार बाबा तो बाबा परमानेंट बन गया। कोई बच्चा बाबा को भले छोड़कर चला जाए लेकिन बाबा नहीं छोड़ता है। हाँ, फिर अपन यहाँ से ये बाबा के टाइम पर ही ट्रेनिंग सेक्शन बना हुआ था और बाबा के शरीर छोड़ने पर सीनियर बहनें जो भी है ना बाबा के टाइम, उनकी यहाँ भट्टी चली थी। सिल्लू बहन, शशि बहन, जो भी चक्रधारी बहन, जो सीनियर देख रहे हो ना जोन इंचार्ज, उनकी भट्टी चली थी। फिर ये हिस्ट्री हॉल में अभी अपन चलेंगे तो हिस्ट्री हॉल में बाबा खुद साकार में भी और अव्यक्त में भी मुरली चलाया। तो सभी बहन भाई अभी चले उधर। ओम शांति। ओम शांति। ये बाबा जब यहाँ आए सब ये हिस्ट्री हॉल बना था। बाबा इसमें क्लास कराया करते थे। 1962 में बना था ये हॉल, समझे ना। पीछे कमरे थे थोड़े से, ये भी नहीं थे। तो पहले मतलब क्लासरूम ये था शुरू का। 1975 में सामने मेडिटेशन हॉल बना और 1983 में फिर यहाँ आना शुरू करे, फिर मेडिटेशन हॉल में, फिर ओम शांति भवन में, उसके बाद शांतिवन में डायमंड हॉल बना, समझे ना। तो बाबा आपको ऊपर से आज दृष्टि दे रहा है। बाबा अपने बच्चों को देख कर के मैं जो हाल मेरे सामने बना तो आज फूल है, कितना खुश हो रहा है। ताली लगाओ बाबा के लिए। तो
आप सौभाग्यशाली हैं जो बच्चे बाबा के घर में आ रहे हैं। ये जो चारों धाम हैं, जैसे ये हिस्ट्री हॉल है, बाबा का शांति स्तंभ है, बाबा का कमरा है और बाबा की झोपड़ी है। समझे ना, झोपड़ी में गए नहीं ना अभी, शायद अभी जाना। दूसरा धाम। हाँ, ये चारों धाम है। अभी बात समझे। बाबा, एक शंकराचार्य आया था विदेश का, वो बोल रहा था, हम सुन रहे थे, कहते ये जो चारों धाम हैं, ऐसी लेयर्स पवित्रता की संसार में कहीं नहीं है। स्पेशल लेयर्स हैं इस एरिया में, समझे ना। ये क्यों, हम भक्ति में कहते थे कि भी हमें पत्थर भी बनो, ऐसी वो करते थे, कवि लोग लिखते थे, मगर वास्तव में ये वो वृंदावन है जहाँ भगवान की बंसरी बची, भगवान ने ज्ञान मुरली सुनाई। तो वो ये प्लेस है, इस वर्ल्ड में सबसे पवित्र स्थान ये चार धाम है, क्योंकि परमात्मा का सारा दिव्य कार्य यहाँ चला है। परमात्मा सर्वशक्तिवान है, तो इससे पवित्र स्थान ये सबसे बड़ा तीर्थ है, ये चारों धाम। भक्ति मार्ग में फिर इसकी कॉपी की गई, चार धाम। आई बात समझ में। वास्तव में परमात्मा शिव ने यहाँ अपना ज्ञान सुनाया आकर। अब आप उस वर्ल्ड के सबसे पवित्र स्थान पर बैठे हैं, तो कितने सौभाग्यशाली हो। भले अभी हमें अपने सौभाग्य का नॉलेज नहीं है, हम उसको जर्नल ले लेते हैं, परंतु बाद में पता चलेगा कि हम कहाँ होकर आए थे। बाबा ने कहा था अंत में बाबू रोड से लेकर यहाँ तक लाइन लग जाएगी और यहाँ कर लोग मत्थे रगड़ेंगे, इस धरती को नमस्कार करेंगे जब राज खुलेगा। अभी तो राज नहीं ना खोल रहा, अभी तो पांडवों को गुप्त रख रहा। आपका 13वां वर्ष है ये गुप्त वनवास, गुप्त था ना पांडवों का 13वां वर्ष, तो ये अज्ञातवास है। अभी पांडव मुरली सुन रहे हैं, परंतु यदि गॉड की प्रत्यक्षता हो जाए, मुरली सुनने थोड़ी देंगे आपको, कोई भीड़ लग जाएगी। कैसे मुरली सुनेंगे आप, अपनी अवस्था कैसे मेंटेन करेंगे।
में आए भगवान, मधुबन में आए भगवान। दर्शन कर लो चारों धाम, दर्शन कर लो चारों धाम। मधुबन में आए भगवान, मधुबन में आए भगवान। दर्शन कर लो चारों धाम, दर्शन कर लो चारों धाम। मधुबन है तीर्थ महान, मधुबन है तीर्थ महान। दर्शन कर लो चारों धाम, दर्शन कर लो चारों धाम। मधुबन में, हाँ हाँ मधुबन में। शांति स्तंभ में शक्ति भर लो, शांति स्तंभ में शक्ति भर लो, शांति स्तंभ में शक्ति भर लो, शांति स्तंभ में शक्ति भर लो। कुटिया में रूह रिहान कर लो, कुटिया में रूह रिहान कर लो। आए हैं करने कल्याण, दर्शन कर लो चारों धाम, दर्शन कर लो चारों धाम। मधुबन में, हाँ हाँ मधुबन में, हाँ। हिस्ट्री हाल में व्यर्थ मिटा लो, हिस्ट्री हाल में व्यर्थ मिटा लो, हिस्ट्री हाल में व्यर्थ मिटा लो, हिस्ट्री हाल में व्यर्थ मिटा लो। कमरे में आकर योग लगा लो, कमरे में आकर योग लगा लो। बनना हो बाप समान, दर्शन कर लो चारों धाम, दर्शन कर लो चारों धाम। मधुबन में, हाँ हाँ मधुबन में। भक्ति का फल देने को आए, भक्ति का फल देने को आए, भक्ति का फल देने को आए, भक्ति का फल देने को आए। भटकन से हमें छुड़ाने आए, भटकन से हमें छुड़ाने आए। मधुबन में ही सारा जहान, दर्शन कर लो चारों धाम, दर्शन कर लो चारों धाम। मधुबन में, हाँ हाँ मधुबन में।
दर्शन कर लो चारों धाम, दर्शन कर लो चारों धाम। मधुबन में आए भगवान, मधुबन में आए भगवान। दर्शन कर लो चारों धाम, दर्शन कर लो चारों धाम। मधुबन है तीर्थ महान, मधुबन है तीर्थ महान। दर्शन कर लो चारों धाम, 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 दर्शन कर लो चारों धाम। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। पाया सत्य से तेरा प्यार पाया ओ बाबा। जीवन हुआ सफल ये मेरा, मिल गई खुशियाँ बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। जब से पकड़ा तूने हाथ, मन में हुआ प्रकाश। फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। ओ, जब से पकड़ा तूने हाथ, मन में हुआ प्रकाश। फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। मधुबन के कण से पूछो, साकार रूप अपना दिखा दो। तेरी ही राह चले हम, हमें अपने पास बुला लो। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। तेरे श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाए। तुझसे मिलने की आशा
लेकर मधुबन सब आए। ओ तेरे श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाए। तुझसे मिलने की आशा लेकर मधुबन सब आए। बच्चों को रख आगे तुम बन गए अव्यक्त बाबा। तारों में भर दिव्य ज्योति बनकर तुम चंद्रमा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। ऊंचे पहाड़ पे मधुबन है, मधुबन में बाबा का आसन है।